ये सब क्या है? और ये तुम तीनों के हाथों में क्या है? चाय नाश्ता कहाँ है? माफ करना माँ जी, आज चाय नाश्ते से नहीं, आज इन्हीं हथियारों से दामाद जी की खातिरदारी होगी, वो भी बहुत अच्छे से। आपने ही तो कहा था माँ जी कि इन दोनों की खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ना। तो देख लो, आज सारी कसर निकाल दूंगी मैं इनके ऊपर। आप देखना माँ जी, ऐसी खातिरदारी करूंगी इनकी कि इनकी 100 पुश्तें याद रहेंगी इनको। अरे अब रोती ही रहेगी कि कुछ बताएगी भी? आखिर तेरे और दामाद जी के बीच में हुआ क्या है? वैसे तो यहाँ आई कितने दिनों के लिए है? कहीं हमेशा के लिए तो यहाँ पे नहीं ना आ गई? देख प्रिया, कान खोलकर सुन ले, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरे बेटा और बहू के घर है। और मेरा बेटा बहुत मेहनत से कमाता है, मैं तुझे उन पर बोझ नहीं बनने दूंगी, याद रखना। इसलिए 2-4 दिन रह और निकल यहाँ से, जा अपना ससुराल। अरे सावित्री, तो फिर इसको परेशान करने आ गई? इसे 2 पल तो चैन से रहने दे। और चढ़ाओ इसे सर पे। तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है जो बेटी अब ससुराल छोड़ के मायके में बैठी हुई है। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे सबकी सुननी छोड़ दी है। हाँ हाँ ठीक है, मेरी वजह से नहीं सुन रही है ना, मैं अपनी बेटी को हैंडल कर लूंगा, तू चुप रह। पापा, अब मेरी वजह से माँ से लड़ाई मत करो। तू जब भी इस घर में आती है ना, लड़ाई तो होनी ही होनी है। तू तो एक नंबर की मनहूस है, मनहूस। खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं इस घर में तो कितने दिन रहेगी। मेरा तो ये सोच सोच कर ही सर दर्द हो रहा है। सावित्री, अपनी जुबान को लगाम दे। मेरी जबान को लगाम लगाने से क्या तुम्हारी लड़की की सच्चाई सुधर जाएगी? हे भगवान, तुम मुझे बचाओ, इसे थोड़ा दिल भी दे दो भगवान, पता नहीं ये कब अपनी बेटी के दुख को और दर्द को समझेगी। तो जा यहाँ से, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मैं ऐसे नहीं जाने वाली। पहले इसे पूछो कि यहाँ पे क्यों आई है। पहले तो यहाँ से निकल, तभी तो मैं पूछूं। क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं पूछ सकते? कहीं ये तुम्हारी गांव वाली जमीन में से हिस्सा तो लेने नहीं आ गई? हो ना हो, ये अपना हिस्सा लेने ही आई है यहाँ। अरे बेअकल सावित्री, अगर ये अपना हिस्सा नहीं भी लेने आती ना, तो भी मैं इसका हिस्सा इसे ही देता। मैं भी तो देखती हूँ इसे आप इसका हिस्सा कैसे देते हैं। क्यों? तू क्या देखेगी और क्यों रोकेगी? तू ये मत भूल कि गांव की जो पुश्तैनिक जमीन है उसमें प्रिया का भी पूरा हक है। शादी के बाद लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता है उस जमीन पे और हमारी जायदाद पे। सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटों का अधिकार है। हमने लड़की की शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब ये जाने इसके ससुराल वाले जाने। यहाँ से तो मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तो क्या प्रिया तेरी बेटी नहीं है? मैंने प्रिया की शादी कर दी है। तो क्या शादी करने के बाद प्रिया से हमारा कोई संबंध नहीं है? जी हाँ, लड़कियों की शादी करने के बाद ऐसा ही होता है। अब प्रिया अपने ससुराल में जिए या मरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तेरी घटिया सोच है, मेरी नहीं है, याद रख। मैं अपनी बेटी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम इसका साथ देते हो। भगवान के लिए आप लोग चुप हो जाइए। मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए माँ। मैं यहाँ कोई हिस्सा लेने के लिए नहीं आई हूँ माँ। और शुरू से लेकर आज तक आपने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। माँ, क्या सचमुच में मैं इतनी बुरी हूँ? ससुराल में पति से परेशान होकर अगर बेटी अपने मायके नहीं आएगी माँ, तो कहाँ जाएगी? क्या मेरे मायके में मुझे समझने वाला कोई नहीं है? मेरे मायके में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है क्या माँ? तुझे क्या लगता है तू ऐसे बोलेगी और तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं तुम्हारे बारे में बोलने लगूंगी, सोचने लगूंगी, तेरे साइड होकर बोलूंगी? मैं अभी के अभी दामाद जी से बात करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि तुझे आकर यहाँ से अभी के अभी ले जाएं। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। आप उस आदमी को फोन नहीं करेंगी। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माँ, अगर आपने मुझे उस आदमी के साथ भेज दिया तो अब की बार वहाँ से मेरी लाश आएगी माँ, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उस घर में मैं तिल तिल करके मर रही हूँ माँ। मुझे कोई समझने वाला नहीं है माँ वहाँ। अगर आपने मुझे वहाँ भेजा तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी माँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिया, तू अपने ससुराल से फिर आ गई यहाँ पे? लगता है दामाद जी ने फिर से तेरे साथ मार पिटाई की है इस बार। ना तो दामाद जी सुधरेंगे, ना ही तू सुधरेगी। वो तुझे मारना नहीं बंद करेंगे और तू यहाँ आना नहीं बंद करेगी। अरे तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म होगी भी या नहीं? ये आप क्या कह रहे हो भैया? बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जा रहे हो। आपने मुझसे मेरे हालचाल एक बार भी नहीं पूछा भैया, और लग गए मुझे ताना कसने। ज्योति बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा पापा, सब खत्म हो गया पापा। उस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई पापा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। उसने मेरा तन और मेरा मन सब कुछ छन्नी कर दिया पापा। इसे इसके हाल पे छोड़ दो, इसके आगे पीछे घूमना बंद करो। वैसे ही ना, जैसे तूने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। माँ, भैया और मैं आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात है? आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? दोनों एक साथ? हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा। माँ, आप ये बताइए कि ये प्रिया और यहाँ कितने दिन रहेगी?
क्योंकि प्रिया के ससुराल से भी अब तक कोई फोन नहीं आया। प्रिया को आए हुए यहाँ पूरे 15 दिन हो गए। ये सब तो मुझे भी नहीं पता कि ये प्रिया और कितने दिन यहाँ पे रहेगी और किस लिए आई है, लेकिन हाँ, यहाँ से जितनी जल्दी चली जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं ये कतई नहीं चाहती हूँ कि प्रिया को भी उसका हिस्सा मिले। चाहते तो हम भी नहीं है माँ, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है भी तो नहीं, और हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जमीन तो सारी पापा के नाम पर है। अरे तुम दोनों भाई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तुम दोनों का हक मैं किसी को नहीं लेने दूंगी, फिर चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। और मैं अपनी बेटी का हिस्सा किसी को खाने नहीं दूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। जिसका हिस्सा है वो उसी के हिस्से जाएगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। पापा अब आप ऐसे तो मत बोलिए। हाँ पापा, ऐसे तो मत बोलो आप। क्यों, इसमें मैंने गलत क्या बोला? और मैं अपने साथ सबूत भी लाया हूँ। मैंने जायदाद के 4 हिस्से कराए हैं, एक तुम दोनों भाइयों का, एक अपना और एक अपनी बेटी का। ये आप क्या बकवास करे जा रहे हैं? क्यों, इसमें बकवास की क्या बात है? देख रही हो ना माँ, आप सारी जिंदगी आप दोनों का सेवा करने का क्या फल मिला है हमें। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, जो मेरे हिस्से की जमीन होगी ना, वो मैं तुम दोनों भाइयों में बांट दूंगी। जो भी हो, मेरे हिस्से की जमीन तो सिर्फ तुम दोनों को ही जाएगी, चाहे अभी ले लो या मेरे मरने के बाद, क्योंकि हमें तो तुम दोनों के साथ ही रहना है हमेशा। क्यों बेटा, तुम दोनों में से कोई तो रखेगा ही मुझे अपने साथ। अरे हाँ हाँ माँ, ये भी कोई कहने की बात है? आप हमारे साथ ही रहेंगी। इस घर में तो आप एक ही है माँ, जो हमारी फिक्र करती हैं। बाकी तो किसी को हमसे लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम दोनों। सबसे ज्यादा अन्याय तो तुम दोनों के साथ ही हो रहा है इस घर में। माँ तुम्हारी पिघल क्या जाती है थोड़ा, दोनों के दोनों मस्का लगाने लगते हो अपने माई को। तुम्हें तो अपनी बेटी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी दिखाई दे रही है तुम्हें, अपने बेटों का दुख नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें। अरे हमारा नाम कल को हमारे बेटों से ही चलेगा, ना कि हमारी बेटियों से। तुझे अपना वंश बढ़ाना है ना तो बढ़ा ले, मुझे सीख मत दे। तुझे अगर अपना हिस्सा अपना बेटों को देना है तो तू शौक से दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो फर्ज था मैंने वो पूरा कर दिया। अब कल को मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे अपने भगवान से कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी अंदरूनी जख्म अभी तक नहीं भरे हैं, इतना समय बीत गया लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और मेरी माँ चाहती है कि मैं उस जानवर के पास फिर से चली जाऊं। आखिर प्रिया दीदी को हुआ क्या है, ये ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हैं? शादी से पहले जो इतना खिलखिलाती रहती थी, क्या ये वही प्रिया दीदी है? इतनी उदास रहती है आजकल। जब से आई है तब से इनकी तबीयत सही नहीं लग रही है, और शादी के बाद ऐसा क्या हो गया जो इनकी खुशी एकदम से गायब हो गई? पहले तो मुझे लगता था यूं ही ये यहाँ आने के बहाने करती है, पर पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात तो जरूर है। क्यों ना मैं एक बार प्रिया दीदी से बात करने की कोशिश करूं, पर क्या वो मुझे अपनी सारी बातें बताएंगी? पर इतना तो मुझे पता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, जिस वजह से प्रिया दीदी अंदर ही अंदर घुट रही हैं। दीदी? जी भाभी, चलो बाहर चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है। हमारे साथ खाना खाने चलिए बाहर। नहीं नहीं भाभी, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती भाभी। प्रिया दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी भाभी पूछिए। आपकी भाभी होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते। दीदी, ऐसी क्या बात है जिसके कारण आप इतना घुट रही हैं, किसी से कुछ बोलती नहीं हो? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलिए दीदी, साफ साफ बताइए बात क्या है। पर आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं भाभी? मैंने शादी से पहले आपको कितना परेशान किया है, आप मेरे दुख से क्यों दुखी हो रही है? शादी से पहले की बातें भूल जाइए प्रिया दीदी, मैं जो अभी आपसे पूछ रही हूँ वो आप बताइए। आपको यहाँ आए हुए पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन आप अभी भी ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हैं? ऐसा हुआ क्या है? आखिर दिक्कत क्या है आपको? क्या परेशानी है प्रिया दीदी, बताइए मुझे। नहीं भाभी, मैं आपको नहीं बता सकती, बात ही कुछ ऐसी है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, सचमुच में कोई बात है? प्रिया दीदी, आप अपने दिल की बात मुझे बताइए, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं दीदी। सच्ची, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर आपके साथ क्या हुआ है प्रिया दीदी, जिसने आपके चेहरे की हंसी तक छीन ली है? दीदी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था दीदी। दीदी, अगर आपको मुझे कुछ नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन आप ऐसे रोइए मत। मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ दीदी, क्योंकि घर में माँ जी आपको ससुराल भेजने की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि दीदी, आप मुझे अगर कुछ बता देती तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाती। भाभी, मुझे उस आदमी के पास वापस मत भेजना, मैं मर जाऊंगी भाभी, आप मुझे वहाँ पे वापस मत भेजना, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे उस आदमी की शक्ल से भी नफरत है। दीदी, आप नॉर्मल हो जाइए, और जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगी, इसीलिए आप इतना घबराइए मत। तो क्या भाभी, अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप मुझे वहाँ जाने से रोक लेंगी? दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वहाँ जाना ना दूँ। लेकिन भाभी, भैया,
भैया तो सुनेंगे ही नहीं, वो तो मुझे वहाँ भेज ही देंगे ना। आप अपने भैया की बात मुझे छोड़ दीजिए, आपके भैया से बात मैं खुद कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए दीदी कि बात आखिर है क्या। ठीक है भाभी, मैं आप पे विश्वास करके मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगी। और भाभी आप मेरा यकीन मानिए प्लीज़, मैं यहाँ किसी भी लालच में, किसी भी जगह ज़मीन के लालच में बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मुझे मेरा कोई हिस्सा नहीं चाहिए भाभी, मैं तो अपने दुख से ही इतना परेशान हूँ। मुझे क्या मैं बोलूँ, मैं क्यों ही किसी का हिस्सा लूँगी, मेरी तो तकलीफें ही ख़त्म नहीं हो रही है। दीदी जो आपका है वो आपको मिलना ही चाहिए दीदी, हिस्से की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो बस दीदी ये जानना है कि आपके साथ ससुराल में आखिर हुआ क्या है जो आपके चेहरे की हंसी छीन ली है, आप इतना परेशान हो। तो ठीक है भाभी सुनिए, मैं आज आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। वो मेरा पति, वो पति नहीं है भाभी, वो जानवर है जानवर। उसे मुझसे प्यार नहीं है भाभी, उसे बस मेरे शरीर से प्यार है भाभी। से ज्यादा मैं क्या कहूँ भाभी आपको, आप खुद ही समझ जाओ। मुझे बहुत तकलीफ होती है भाभी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? यही सच है भाभी, इसी वजह से मेरे बच्चे भी नहीं हो पा रहे हैं, सब मुझे बांझ बांझ कहते फिरते हैं। वो कैसे दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। आपको पता है भाभी, इन 5 सालों में मेरे 6 से 7 अबॉर्शन हो चुके हैं, और वो भी सब उस जानवर और राक्षस के कारण। आप अकेली इतना कुछ सह रही थी दीदी, और हमें पता तक नहीं चला। लानत है मुझ जैसी भाभी पे और ऐसे मायके पे, जो हमारी घर की बेटी इतनी परेशान रही और हम उससे समझ ना सके, कोई मदद नहीं कर सके। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी दीदी, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए दीदी। नहीं भाभी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। बस भाभी अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलना भाभी। मैं उस राक्षस के साथ नहीं रह सकती, वो आदमी नहीं जानवर है भाभी। मैं इस घर में किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, मैं घर का सारा काम करूँगी, बस मुझे बचा लो भाभी। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी, और मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना भाभी। अरे दीदी हिम्मत रखिए, आपको यहाँ से कोई जाने के लिए नहीं कह रहा है। और हाँ, ये बात बात पे रोना बंद कीजिए दीदी, आपको अपने अंदर हिम्मत लानी होगी। अगर आपको यहाँ से कोई जाने के लिए बोलेगा भी ना, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आज के बाद मैं आपकी ढाल बनूंगी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी दीदी। आप सच कह रही है ना भाभी, आप करेंगी ना मेरी मदद? जी दीदी, आप मुझ पर बिल्कुल विश्वास कर सकती हैं। चलिए अब उठ जाइए और रोना बंद कीजिए, और आपको अब डरने की और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है दीदी। आपसे मैं वादा करती हूँ, आपको मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाने दूंगी। मैं आपका साथ दूंगी दीदी, भाभी बनकर भी और माँ बनकर भी। धन्यवाद भाभी आपका, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरे मन से कितना बड़ा बोझ उतर गया आपको सारी चीज़ें बताकर, और मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। और आपके इस विश्वास पे मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है भाभी। अब मैं भी देखती हूँ आपको यहाँ से जाने के लिए कौन बोलता है। उस राक्षस को अपने किए का भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे बहू, तो यहाँ है? मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही थी, चल बहू जल्दी प्रिया को तैयार करके बाहर ले आ। बाहर दामाद जी और उनकी माँ आई हैं प्रिया को लेने के लिए। और ध्यान रहे बहू, दामाद जी और उनकी माँ की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आजा जल्दी से। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दामाद जी की खातिरदारी तो मैं ऐसी करूँगी वो पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। अरे बेटा देख, ये बहू अब तक चाय बनाकर नहीं लाई। जी माँ, मैं भी जाकर देखता हूँ। हाँ बेटा जल्दी जा, और प्रिया को भी बुला कर ला। जी माँ, मैं भी बुला कर लाता हूँ। समधन जी, हाँ जी समधन जी। समधन जी, लगता है आपकी बेटी को हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई। अरे नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारी प्रिया तो आप लोगों के आने के इंतजार में थी। अरे वाह, ऐसा कैसे इंतजार कर रही थी? एक फ़ोन तक नहीं किया इतने दिनों में हमको। अरे नहीं, अरे समधन जी ऐसी कोई बात नहीं है, उसके कहने पे ही तो कल मैंने आपको कॉल किया था, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं ना। चलो ठीक है समधन जी, लेकिन अपनी बेटी को समझा देना कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, ससुराल के थोड़ा तौर तरीका सिखाओ उसे। जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए समधन जी, इस बार मैं अपनी प्रिया को सब कुछ समझा बुझा कर भेजूंगी ससुराल। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी मेरी प्रिया। प्रिया के लिए ये सही भी होगा। हाँ, प्रिया के लिए ये सही भी होगा। अरे बहू कहाँ रह गई, जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आ, समधन जी और दामाद जी कब से इंतजार कर रहे हैं। और कितना इंतजार कराएगी बहू? क्या बात है समधन जी, पिछले आधा घंटे से आप अपनी बहू को चाय नाश्ते के लिए बोल रही हैं, पर आपकी बहू है कि सुनी नहीं रही है। अरे नहीं समधन जी, वो क्या है ना, आपके और दामाद जी की खातिरदारी के लिए अच्छे से इंतजाम कर रही होगी मेरी बहू। मैंने अपनी बहू से खास बोला था समधन जी कि आप दोनों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है समधन जी आज कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी होने वाली है हमारे यहाँ। समधन जी मैं क्या कह रही थी, अगर मेरी प्रिया से कोई गलती हो जाए ना तो आप उसे माफ़ कर दिया कीजिए। वो क्या है ना समधन जी, बार बार लड़की मायके आती है तो अच्छा नहीं लगता है।
अब हम भी समाज में इज्जत लेके बैठे हैं, गली मोहल्ले में 100 लोग देखते हैं। तो बहन जी अच्छा नहीं लगता है, आपको पता नहीं है कितनी बदनामी होती है हमारी। ये बात आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ये बात आप अपनी बेटी को समझाइए, उसी को बार बार मायके आने का शौक है। पर ध्यान रहे समधन जी, अगर वो इस बार मायके भाग कर आई ना तो दोबारा मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। अरे समधन जी, गलतियां तो बच्चों से ही होती है, और मेरी प्रिया भी तो अभी बच्ची ही है। उसे बच्ची समझकर माफ कर दिया कीजिए। और हाँ समधन जी, मेरे मन में एक बात और आ रही है, वो भी मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जब से मेरी बेटी शादी करके आपके घर गई है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो खुश क्यों नहीं रहती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं समधी जी? ये हम आपकी बेटी को दुखी रखते हैं, परेशान करते हैं? देखो समधी जी, अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है या कुछ भी है और आपको लगता है ऐसा, तो हम इसी वक्त यहाँ से उठकर चले जाते हैं। रखिए तुम अपनी बेटी को। अरे समधन जी, आप तो गुस्सा हो गई। आप ये कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? भला बेटियों का मायके में कोई गुजारा हुआ है आज तक? तो समधन जी ये बात आप अपने पति को समझाइए, मुझे नहीं। अरे मम्मी जी, क्या बहसबाजी लगा रखी है आप सबने। और ये प्रिया कहाँ मर गई, मतलब ये प्रिया कहाँ रह गई है? आप उसे जल्द से बुला दीजिए ना, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं काम से जाना है फिर। बस बस दामाद जी, अभी बुलाती हूँ। अरे बहू, कहाँ रह गई हो तुम दोनों? अभी तक तेरा चाय नाश्ता नहीं बना है क्या? ये सब क्या है? और ये तुम तीनों के हाथों में क्या है? चाय नाश्ता कहाँ है? माफ करना माँ जी, आज चाय नाश्ते से नहीं, आज इन्हीं हथियारों से दामाद जी की खातिरदारी होगी, वो भी बहुत अच्छे से। आपने ही तो कहा था माँ जी कि इन दोनों की खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ना। तो देख लो, आज सारी कसर निकाल दूंगी मैं इनके ऊपर। आप देखना माँ जी, ऐसी खातिरदारी करूंगी इनकी कि इनकी 100 पुश्तें याद रहेंगी इनको। ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी बहू कैसी बातें कर रही है? ये सब क्या है समधन जी? आपने यहाँ हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू ये सब क्या है? जा इन सबको अभी के अभी अंदर रख क्या और जाके चाय नाश्ता लेके आ। वैसे तू इस बेड से क्या करने वाली है बहू? अरे माँ जी, इसी से तो इनकी आज खातिरदारी करनी है। और माँ जी ध्यान से देखिए, बेड तो आपके बेटे के हाथ में है, मेरे हाथ में तो बंदूक है। आज तो इनको छोड़ूंगी नहीं मैं। माँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अबे साले, भागेगा तो तब ना जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। बहुत खातिरदारी करने का शौक है ना तुझे, आज तो तेरी खातिरदारी मैं करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। तू भागने की बात कर रहा है क्या? तू मेरी बहन प्रिया को बिना लिए ही यहाँ से चले जाएगा? समधन जी आपका बेटा पागल हो गया है, ये सब क्या कह रहा है वो हमसे? समधन जी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैं तो इनके रवैये से खुद परेशान हूँ। अरे बहू मुझे बताएगी क्या हुआ क्या है? आज मैं इस घटिया इंसान को छोड़ूंगी नहीं। ये तो क्या बोल रही है प्रिया? ये तो क्या बोल रही है बहू? खबरदार जो मुझे बहू कहा, मैं यहाँ किसी की बहू नहीं हूँ। मैं उस घर से सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ। तो क्या हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं, तुम लोगों की खातिरदारी करने के लिए बुलाया है। आपके लड़के ने आज तक मुझे बहुत इज्जत दी है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसे थोड़ी इज्जत मैं भी दे दूं। ये तो क्या बोले जा रही है प्रिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ जी आज प्रिया दीदी को बोलने दीजिए। बहू तू भी प्रिया का साथ दे रही है? हाँ माँ जी, मैं आज प्रिया दीदी का साथ दे रही हूँ और हमेशा दूंगी अब। बहू ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू ऐसे कह रही है? कोई बताएगा मुझे, आखिर तुम लोग क्यों समधन जी और दामाद जी के जान के दुश्मन बने पड़े हो? जी ठीक है माँ जी, आप सुनना चाहती है ना तो सुनिए। क्या इतना कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ और हमें पता तक नहीं चला? मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप यकीन मानिए। तू बता वंश, क्या जो मैंने अभी सब सुना ये सब सच है? बता नालायक, चुप क्यों है? जी माँ, ये सब सच है। मेरी बहू के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मैं तो आप सबके सामने माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। मैं आप सबसे फिर भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे आंटी जी, आपकी माफ़ी मांगने से क्या होगा? क्या हमारी प्रिया दीदी के 5 साल वापस आ जाएंगे? मैं साली इस दरिंदे को आज छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं भैया, मुझे मत मारिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। और अब जैसा प्रिया कहेगी ना मैं वैसा ही करूँगा। आप मेरा यकीन कीजिए भैया, मैं कभी प्रिया को परेशान नहीं करूँगा। तेरे जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तू अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, नहीं तो बहुत मार खाएगा आज। मुझे तुझ जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ नहीं रहना है। अब तो तूने प्रिया का फैसला भी सुन लिया, अब तू निकल यहाँ से कि खदेड़ूं मैं तुझे। अच्छा इस साला खून खराबे से बच गया, नहीं तो मेरे हाथों आज जिंदा नहीं बचता। मेरी प्रिया के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। कैसी माँ हूं मैं, धिक्कार है मुझे ऐसी माँ होने पे। अच्छा है तुझे अपनी गलती पे एहसास तो हुआ। मैं भी अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ ज्योति।